मॉर्निंग मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है इक्ट्रस। ये हमारी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। इसको स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। इट इज़ द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड स्क्लेरा ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट्स ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। ब्लड में नॉर्मली कुछ अमाउंट्स ऑफ बिलिरुबिन होता है, बट जब इसका एक्सेस हो जाता है तो ये जाकर के डिपॉजिट होता है स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में और स्क्लेरा में, जिसकी वजह से क्या होता है, येलोइश डिस्कलरेशन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्ट्रस। ठीक है। बिलिरुबिन जो है नॉर्मली हमें मिल सकता है सीएसएफ में, जॉइंट फ्लूइड्स में, सिस्ट में, यहाँ मिल सकता है, बट ये हमें कभी भी टीयर्स में, सलाइवा में और पैनक्रियाटिक जूस में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। बिलिरुबिन के नॉर्मल लेवल्स कितने होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। ये होता है 0.3 से 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक। ठीक है। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फॉर्म और एक होता है इनडायरेक्ट फॉर्म। जो डायरेक्ट फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड फॉर्म, और इनडायरेक्ट वाले को हम बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म। ठीक है। तो जो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म होता है वो कितना होता है, 0.2 से 0.9 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक होता है, और जो कॉन्जुगेटेड होता है वो होता है 0.1 से 0.3 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक। ठीक है। एक टॉपिक आता है, एक डिस्कशन होता है कि इक्ट्रस और जॉन्डिस में क्या डिफरेंस होता है। इक्ट्रस जो होता है वो जस्ट एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है डिजीज पैथोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक है। तो कोई भी पूछे तो आपको ये छोटा डिफरेंस पता होना चाहिए। एक टर्म आता है क्लिनिकल जॉन्डिस। क्लिनिकल जॉन्डिस क्या होता है? क्लिनिकल जॉन्डिस होता है जब बिलिरुबिन का लेवल हमारे ब्लड में 2.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, तब इसको बोलते हैं क्लिनिकल जॉन्डिस। ठीक है। ये है इन अकॉर्डिंग्स टू द बुक डेविडसन। ठीक है। एक दूसरी वैल्यू दे रखी है अरूप कुमार कुंदू की बुक में, जो कि हमारी क्लिनिकल मैनुअल होती है, उसमें दे रखा है ग्रेटर देन 3 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। ये तो हमको पता चल गया कि नॉर्मली हमारा जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो होता है 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक। ठीक है। और क्लिनिकल जॉन्डिस हमको देखने को मिल रहा है 2.5 पे। तो इसके बीच का जो ड्यूरेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बीच का गैप है इसको हम बोलते हैं लेटेंट जॉन्डिस। ठीक है। हमें इक्ट्रस को कहाँ देखना है ये जरूरी आता है। अगला टॉपिक, इक्ट्रस को कहाँ देखना है, इससे पहले हम ये देखते हैं कि इक्ट्रस को देखते कैसे हैं। इक्ट्रस को हमेशा हम ब्राइट डे लाइट में देखेंगे, कभी हमें टॉर्च का यूज नहीं करना है। ठीक है। पहली बात, हम देखते कहाँ हैं, इसको हम देखते हैं अपर बल्बर कंजक्टाइवा में। ठीक है। और हमेशा दोनों आईलिड्स को एक साथ देखना है, अपर आईलिड में देखना और दोनों को हमेशा एक साथ देखना है, कभी भी लोअर पे नहीं देखना और एक एक करके नहीं देखना। ठीक है। अब ये सवाल आता है क्यों ऐसा, क्यों अपर पे देखना है हमें? अपर में हम इसलिए देखना है क्योंकि अपर बल्बर कंजक्टाइवा इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है स्क्लेरा, और स्क्लेरा में जाकर के डिपोजिशन होता है बिलिरुबिन का। और वो क्यों होता है? क्योंकि बिलिरुबिन की एफिनिटी इलास्टिन फाइबर्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है, और इलास्टिन फाइबर्स हमारे स्क्लेरा में प्रेजेंट है। ठीक है। इसी एफिनिटी की वजह से जो बिलिरुबिन है वो जाकर के स्क्लेरा में डिपॉजिट हो जाता है और हमको अपर बल्बर कंजक्टाइवा में देखने को मिलता है। ठीक है। पहला टॉपिक तो पहला ये पॉइंट होता है। दूसरा ये है कि लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में हम क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सपोजर होता है, लाइट के लिए, डस्ट के लिए, सब चीज़ों का एक्सपोजर ज़्यादा है। तो वो क्या है, पिगमेंटेशन को, डिस्कलरेशन को मास्क कर सकता है। ठीक है। इसलिए हम नीचे नहीं देखेंगे। दूसरी बात आती है कि जो लाइट है, लाइट पड़ेगी आपके लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में, लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने से जो इंसॉल्युबल बिलिरुबिन है वो सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पे डिपॉजिट ही नहीं होगा, आपको दिखेगा ही। ठीक है। ये आता है पॉइंट। इसके बाद आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ इक्ट्रस, कि येलोइश डिस्कलरेशन का मतलब हर बार क्या इक्ट्रस ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? पहला आता है कैरोटिनीमिया, दूसरा आता है डिफ्यूज एंथोमा, मडी स्क्लेरा, क्वेनेक्रिन या मेपेक्रिन टॉक्सिटी, या ओल्ड सबकंजक्टाइवल हेमरेजेस हो सकते हैं, या एक्रीफ्लेविन या पिक्रिक एसिड इंजेक्शन, ये सब हो सकता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैरोटिनीमिया आपको आना चाहिए। कि कैरोटिनीमिया से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कैरोटिनीमिया में जो होता है स्क्लेरा कभी भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। और इक्ट्रस में हमेशा होता है। डन। इसके बाद आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ यूनिलेटरल इक्ट्रस। ठीक है। यूनिलेटरल इक्ट्रस हमें कब कब मिलेगा? ये हमको मिल सकता है इन पेशेंट्स ऑफ हेमिप्लेजिया, इन प्रेजेंस ऑफ यूनिलेटरल एडिमा, और साथ में हमें एक छोटा सा लॉजिक इन्होंने दे रखा है जिसका कोई शायद रोल है नहीं, कि जो लोग घर में काम करते हैं उनके हाथ में हल्दी लग जाए जिसके वजह से पीले हो जाए, तो है तो कोई इसका सेंस नहीं, बट ये बुक में लिखा तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है। इसके बाद आता है इंटरमिटेंट जॉन्डिस का टर्म। इंटरमिटेंट जॉन्डिस हमें किस किस में मिल सकता है? ये सिंड्रोम से जो भी चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला आता है गिलबर्ट सिंड्रोम, पहला। दूसरा स्टोन इम्पैक्शन इन सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। तीसरा आता है पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा। चौथा है हीमोलिटिक अनीमिया के केस में, जब जब हीमोलिसिस होगा तब तब प्रोड्यूस होगा। अगला आता है क्रोनिक हेपेटाइटिस के केस में, या स्पाज्म और बाइल डक्ट के केस में। ये अगर आपको पाथवे पता है कि बाइल कैसे ट्रैवल करता है, बाइल का क्या फॉर्मेशन का वो है, ठीक है, अगर आपको बिलिरुबिन का पूरा पाथवे पता है तो ही हो पाएगा। और ये सब हमने डिस्कस किया है एक जॉन्डिस के वीडियो में,
जॉन्डिस में कंप्लीटली डिस्कशन दिया है मैंने, यहाँ पे सिर्फ आपको उसका क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट समझाया है, ठीक है। तो आप इसको वहाँ से जाकर के पढ़िए, ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है। और लास्ट चीज़ इसमें आती है रिकरेंट पैनक्रेटाइटिस, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस, मिलते हैं अगली वीडियो में।